स्टेट आप एग्जाम का पेपर देते हैं, पुलिस का, दरोगा का, टीचिंग का, जैसे बीपीएससी का पेपर हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो गया, उसमें अर्थमेटिक मैथ ज्यादा आता है। लेकिन जितनी भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं एसएससी सीजल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू, मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट में, सीपीओ में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, वहां आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही पूछा जाता है खुल के। रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, उसमें भी अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पूछा जाता है। आगे बात समझ में। आप सीडीएस का पेपर दोगे, सीडीएस का, कि भाई हमें आर्मी में मेरे दोस्तों ऑफिसर बनना है, 5400 ग्रेड, सीडीएस की जॉब सबसे बेहतर। अभी मैंने कल ही एक बच्चे से वीडियो कॉल पे बात की, ऑल इंडिया सीडीएस रैंक उसकी 41 है, सीडीएस ऑल इंडिया रैंक उसकी 41 है, और वो आप ही के बैच में पढ़ा था पिछले साल। एसएससी सीजल की जो जॉब है ना मेरे भाई, एसएससी सीजल की जो जॉब है वो 4600 ग्रेड पे की है, जो सबसे अच्छी जॉब है, और सीडीएस की जो जॉब है वो 5400 ग्रेड पे की है, 5400 ग्रेड पे की। सीजल की जॉब की तनख्वाह जो 72,000 रुपए महीना है, सीडीएस की जॉब की जो स्टार्टिंग तनख्वाह है वो ही 95,000 रुपए महीना है। सीडीएस की जॉब में मेरे दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना, आपके घर वालों, आपके जो है घर वालों को बीमारी का खर्चा गवर्नमेंट देती है, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट देती है, आपका एक आर्मी का कार्ड बनता है, जितने भी ब्रांडेड एडिडास के जूते, नाइक के जूते, आपको आर्मी का कार्ड बनता है, वो आधे दाम पे मिलते हैं। चीनी का कट्टा, खाने पीने का सामान, महंगी महंगी जो शराब की बोतलें, 5,000 की शराब की बोतल 400 रुपए की मिलती है। इस तरीके से आर्मी का कैंटीन का कार्ड बनता है, लगभग 20, 30, 50% तक। तो ये फायदे हैं सीडीएस की जॉब में। तो वो जो सीडीएस की जॉब है मेरे भाई, उसमें एडवांस मैथ ज्यादा पूछा जाता है। 100 में से उसमें 70-80 सवाल एडवांस मैथ के ही आते हैं। 5400 ग्रेड पे, जैसे हर जॉब का एक ग्रेड पे बना दिया जाता है। ओके, कार्तिक सिंह कह रहे हैं सीडीएस में ब्लैक मनी नहीं है सर। एक बात मैं आज आपको और क्लियर कर देता हूं कि जो आज के टाइम पे, आज चल रहा है साल 2024 और भारत लगभग जो है सब, हर सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। अगर कोई बच्चा ये सोचता हो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या मैं एग्जामिनर बन जाऊंगा और ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी से पैसा कमाऊंगा रेड मार के, वो ये सपने छोड़ दे। आज के टाइम पे एसएससी सीजीएल की किसी भी जॉब में कोई ब्लैक मनी नहीं है, सब ईमानदारी की नौकरी करते हैं और ईमानदारी से ही पैसा कमाते हैं। वो पहला जमाना था, पहला जमाना वो बीत गया, वो बीत गया जमाना। आज सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी जीएसटी इंस्पेक्टर को, अगर कोई किसी की जीएसटी की फाइल में, किसी के टैक्स रिटर्न वाली फाइल में कोई गड़बड़ मिलती है तो ईमेल करता है, वो उसके घर पे नहीं धमक पड़ता। जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, तो किसी प्रकार की कोई रिश्वतखोरी नहीं है। आज के टाइम पे आप अपने सीनियर से पूछना, एसएससी की किसी भी जॉब में ना के बराबर रिश्वतखोरी है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करप्शन आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन आज भी है, लेकिन एसएससी की किसी भी जॉब में, आर्मी की किसी भी जॉब में नहीं है, रेलवे की किसी भी जॉब में नहीं है, केवल टीटी को छोड़ के। मैं आप बताता हूं करप्शन किस जॉब में है। जिन जॉब्स में डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग मतलब जिनका पब्लिक का काम उनके बिना हो ही नहीं सकता। अब मैं स्टूडियो में पढ़ाता हूं, मेरा सीए वो मेरा टैक्स भर देता है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कोई डील करने की जरूरत नहीं है। ना मैं आज किसी पर्सनल काम के लिए किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मिला, ना जीएसटी इंस्पेक्टर से मिला आज तक, क्योंकि उनकी कोई पब्लिक डीलिंग बची नहीं। जिन कामों में पब्लिक डीलिंग है, जैसे कि पटवारी, वो करप्शन करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार, जैसे कि तहसीलदार, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, नगर पालिका वाले, जैसे कि दिल्ली विकास अधिकरण वाले, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, ये होता है। जैसे कि रेलवे में है ना,
टिकट बाबू, उनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, 500 रुपए लिए एक सीट पे बिठा दिया, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है उनमें। और धीरे 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 इनमें भी कम हो जाएगा, अगले 5-7 साल में बिल्कुल क्लीन सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि एसडीएम साहब, बिल्कुल सही, एसडीएम डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है ना, किसी आदमी को अपना काम करवाना है, कोई फाइल साइन करवानी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, वो उनके पास जाएगा और साइन करेगा, और उसके हिसाब से फिर वो करप्शन हमारे देश में आपको पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी की किसी भी जॉब्स में अब करप्शन नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। अब जैसे हमारे पुलिस हैं, पुलिस में आज बहुत ही करप्शन है भाई, एफआईआर नहीं लिखते वो सही से एक बार में गरीब आदमी की, क्रिमिनल को छोड़ देते हैं, जिस आदमी की कोई गलती नहीं उसको थाने में डाल देते हैं। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है ना, पुलिस वाले को और पब्लिक के बीच में डायरेक्ट बातचीत होती है। अब सारा काम ही लगभग ऑनलाइन होने लगे, कम हो जाएगा। केवल उन्हीं जॉब्स में, बहुत ही लिमिटेड जॉब बची है ऐसी, बहुत ही लिमिटेड जॉब जिनमें करप्शन है, बहुत ही लिमिटेड जॉब। आर्मी में करप्शन क्यों नहीं है? आर्मी तो हर कोई जानता है कि भाई हमारे देश की आर्मी बहुत प्रतिष्ठित है, और भारत के 100% आदमी आर्मी की इज्जत करता है। आर्मी में क्योंकि 0% करप्शन है, क्योंकि आर्मी में जो बॉर्डर पे हैं, जो देश के अंदर हैं, जो एयरपोर्ट पे लगे हुए, उनका किसी से कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। पब्लिक डीलिंग, वो किसी आम जनता से बातचीत नहीं करते, आम जनता से कोई उनका लेन देन नहीं है किसी चीज का। ये कारण है कि वहां जो है बहुत साफ सुथरे लोग हैं। फूड डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट में आज भी थोड़ा बहुत करप्शन होता है। तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, 2 गेहूं का कट्टा इधर उधर किया, बस हो गया काम। 2 चीनी के कट्टे इधर उधर सरकार, हो गया काम। सरकारी नौकरी में ईमानदारी की तनख्वाह है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और ईमानदारी की तनख्वाह में जीवन काटने की आदत होनी चाहिए। करप्शन केवल नेताओं के लिए रहेगा, अधिकारियों के लिए नहीं। आने वाले कुछ साल में जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, केवल नेता ही मलाई खाएंगे, अधिकारी लोग मलाई नहीं खाएंगे, और बहुत अच्छी बात है। जहां तक मैं मानता हूं कि हमारे देश को इतना पीछे ले जाने में नेताओं से कहीं ज्यादा हाथ भ्रष्ट अधिकारियों का है। नेताओं ने हमारे देश को इतना बर्बाद नहीं किया जितना भ्रष्ट अधिकारियों ने किया, भ्रष्ट अधिकारियों ने। ठीक है, चलो। तो अगर आपका चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है, आप करप्शन करना चाहते हैं, ब्लैक मनी, ये सब गंदे गंदे वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर छोड़िए, अब उसमें कुछ नहीं रखा। आप नेता बनने की सोचिए, नेता बनने की। ठीक है जी। चलो, तो ये मेरे दोस्तों मुझे कुछ बातें आपको बतानी थी, जो मैंने क्लियर कर दिया इस चैप्टर के बारे में, अर्थमेटिक मैथ के बारे में। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना प्यारा चैप्टर परसेंटेज। अब हम यहां से शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज, परसेंटेज हिंदी में ये परसेंटेज का साइन होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिशत। हम पहले बता चुके हैं कि इस चैप्टर का एक ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन इस चैप्टर के बिना आगे अर्थमेटिक मैथ समझना नामुमकिन है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे पढ़ना है कि यही सब कुछ है, यही पूरी पढ़ाई है, ऐसे आपको परसेंटेज पढ़ना है। और मैं इतना प्यार से पढ़ाता हूं हर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए जिसकी कोई हद नहीं। देखो, परसेंटेज क्या होता है, नाम में ही क्लियर है, नाम में ही क्लियर है। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत।
सत मतलब 100, प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक।